नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार BR इंडिया टुडे के तरफ से, और मैं इस वक्त अभी रोहतास प्रखंड में, और जिला रोहतास है ये, और सिकड़िया पंचायत है ये, और यहाँ के मुखिया जी हैं श्रीमती किरण देवी जी, और उनके प्रतिनिधि मेरे साथ बैठे हुए हैं माननीय सुनील कुमार जी। और आइए तो इन्हीं जानकारी लेते हैं कि इनकी पंचायत घड़ी कहाँ तक चली है और कहाँ तक अटकी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है। सबसे पहले परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सुनील सिंह है। जी। मेरी पत्नी किरण देवी मुखिया है। मैं जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि हूँ, और मैं अपना पंचायत में भी जहाँ प्रोग्राम होता है तो जाती हैं, लेकिन उनके नहीं रहने पर मैं अपना काम करता हूँ, वहाँ जाता हूँ। अच्छा, ये बताइए सुनील सर कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास फॉर्म फिलअप हुआ है सर, सर्वे कितना आपके माध्यम से हो गया पंचायत में सर? 417 सर्वे हुआ है जी। और उसमें अभी चल रहा है, जाँच चल रहा है, उसका सर्वे लोग कर रहे हैं। विभाग से, ब्लॉक से आता है टीम और अपना जांच कर रहा है। जो जो सही पाया जाएगा उसको चयनित किया जाएगा। जो जहाँ तक कुछ हमारे तरफ से बोला है, किसी का नाव काटा मत जाए, जो उसी स्थिति में नाव काटा जाए, जो लाभुक के योग्य न हो उनका काटा जाए। ऐसा ना हो कि मैंने लाभुक के जो को भी मैंने किसी तरह काट दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। सुनील सर, जो भूमिहीन है सर, जिनका आवास नहीं है सर, उसके लिए क्या प्रस्ताव सर? इसलिए ब्लॉक से जमीन भूमि का आवंटन होता है सीओ द्वारा। अच्छा सर। जहाँ बिहार सरकार जगह देखकर उसको भूमि को हम लोग आवंटन करवाते हैं सीओ के द्वारा, आवेदन देकर कि इनकी ज़मीन नहीं है, मेरे नजर में है, जानकारी में है कि इनकी ज़मीन नहीं है, इसलिए सीओ साहब इन लोगों को बिहार सरकार ज़मीन देखकर जो सरकार का प्रावधान है इन डिसमिल प्रत्येक व्यक्ति को आवंटन के लिए हम लोग आवेदन दें। सर ये तो सर अभी पंचायत नली गली क्या स्थिति है? नली गली का स्थिति ठीक है, इसलिए ठीक है कि हम ये दूसरा टर्म है मेरी पत्नी का। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरे टर्म में 10% में तो लगभग 90% काम खत्म हो जाता है। हर जगह नली गली का या जो भी यहाँ ग्रामीण जनता है, उन लोगों को किसी भी प्रकार का समस्या हो, नली गली तो मान लीजिए ये तो सरकार का योजना है, कराना ही है, लेकिन उन लोगों का पर्सनल भी जो समस्या होता है वो हम लोग सुनते हैं। इसी बदौलत दूसरा राउंड आया है, नहीं तो इस बार तो देखिए रहे कि सुनील सर, जनता से मुझे मिली है खबर सर कि आप जनता दरबार भी लगाते हैं सर, आप सप्ताह हम लोग जाते हैं जहाँ जहाँ मान लीजिए वार्ड है, सात मेरे पंचायत में 7 गाँव। अच्छा अच्छा। तो हर गांव में जाकर अपने बैठकर वहाँ लोगों को सुनते हैं कि उनको क्या समस्या है, चाहे सरकारी योजना से समस्या हो या पर्सनल समस्या हो, सभी समस्या का निदान करने के हम लोग अपने लिए भरपूर कोशिश करते हैं कि जिससे उनका समस्या निदान। अच्छी बात है। ये था सर कि आंगनबाड़ी जो सर क्षेत्र में जो ड्राई फ्रूट मिलता है सर, तो आप कभी खुद से निरीक्षण किए हैं सर? मिलता है सर उसमें कि सर धांधली नहीं, उसमें तो धांधली करता है लोग, फिर भी हम लोग दबाव बनाए रहते हैं, जाते हैं, मैडम भी जाती हैं, देखती हैं, सभी लोगों को डांट डपट किया जाता है कि सारे बढ़िया ढंग से खिलाएं, या स्कूल हो या आंगनबाड़ी हो, दोनों में हम लोगों को नज़र रहता है। सर आप तो एक जनरल से बिलोंग करते हैं सर, आप समाज से सर, तो जो SC/ST जो बच्चे सब पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में सर 1 से 5 तक, तो सुशील सर कभी आप खुद जाके देखे हैं, निरीक्षण किए हैं सर कि पढ़ाई होती है कि सर वहाँ भी खाली मास्टर आए बस अपना? स्कूल में तो हम लोग जाते हैं जी, इसलिए स्कूल में ही छोटा पंचायत है। अच्छा। पहले का बना हुआ 2 रूम, अभी पंचायत सरकार भवन दूसरे गांव में बन रहा है, लेकिन वहाँ पंचायत भवन पर भी जो हम लोग जाकर बैठते हैं, और वहाँ स्कूल में भी देखते हैं। यहाँ 8 क्लास था, उसको 10 करवाया गया, हम भी लोग अपने द्वारा जाकर उसको करके यहाँ करवाया गया। तो शिक्षा बढ़िया होता है, उसमें दिक्कत नहीं है। वैसे सरकार का भी दबाव है कि टीचर लोगों को रहना ही है। पहले दिक्कत होता था कि लोग साइन किए, कौन आए कौन नहीं है, लेकिन सरकार का जब से उस पर कड़ा निगरानी हुआ तो हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं कि सब लोग हैं। 4 बजे तक इन टाइम रहना है। जब स्कूल में रहिएगा तो पढ़ाना ही है, उसमें अगर किसी बच्चा को प्रॉब्लम होगा तो बता देगा। मुखिया सर, आपके पंचायत में सर आपके माध्यम से क्या लगता है सर, आज के डेट में क्या प्राइवेट स्कूल से बेटर हो गया है क्या सरकारी स्कूल के सर वही प्रथा नहीं चल रही? नहीं, कुछ तो नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है सर? कुछ चेंज नहीं हुआ, मैंने गते गते उस रास्ते पर चला है जी। इसलिए कि जब से शिक्षा में प्रधान सचिव है जी सर, खूब कड़ाई करके गए, भले दूसरे विभाग में चले गए लेकिन आए तब उसको सेंटर में धरा दिए। तो उससे क्या हुआ, कम से कम 75% लाइन पर आ गया है। 25% पर थोड़ा सा और कड़ाई करना होगा कि हाँ जिम्मेदारी से काम करें।
अब तो सर ऐसा भी किया है कि सर अगर 200 गज के दूरी पर अगर आप नहीं भी हैं तो आपको ऑटोमेटिक एडिशन कट जाएगा। कट जाएगा। बहुत अच्छा है वही वही तो सुविधा जो लागू की है, जी सर। भले दूसरे विभाग में चलेगा, लेकिन जब तक रहे जी तब तक तो वो बहुत सुचारू रूप से ऐसा कर दिया कि वो पटरी पर ला दिए, और उस पटरी पर से उतरना नहीं है। कैसे कि ऊपर धरा दिया है लाइन की ये जो नियम कानून बना के गए उस पर लोग, टीचर लोग को तो फॉलो करना ही है। सर ठीक। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा 400 से 1100 किया गया वृद्धा पेंशन, क्या खुशी के लहर आपको ना पंचायत में है? कुछ ये बताइए तो सर। बहुत खुशी की लहर हुआ है। कैसे कि ये गरीब तबका के लोग जो बुढ़ापे में चले जाते हैं, इतना युग आगे बढ़ते चला गया कि जिन लोगों को बच्चा लोग अगर जीवन पर उतना नहीं ध्यान देते हैं, तो सरकार को जो दोनों पति पत्नी को 2200 रुपया मिल सही रहा है, बात, सही। तो उससे उसको जीविका उपाय हुआ। जैसे हम ही लोग क्या करते हैं कि मनरेगा से गांची है, अच्छा अच्छा। और पंचायत में जो हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे पंचायत में मेरा गांव ही SC/ST का है, लगभग 75% आबादी है अच्छा अच्छा। SC/ST का। जी सर। इसमें 22 जाते हैं। तो हमने जितने भी गांची में लेडीज लोगों को डाले, तो लगभग 50-60 लेडीज लोग काम करती हैं। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों को कम से कम ये देख के डाला गया, जेंट्स को कम किया गया कि ये लोग गरीब है, दलित है, अपना नौकरी कर रही है। मान लीजिए गांची अगो में गई, उसको 2000 रुपया मिला, तो 2000 के मालिक में है। बहुत अच्छी अगर बात उसको दवा की जरूरत पड़ा या कोई चीज़ की जरूरत पड़ा या उसकी लड़की आ गई, तो वो कम से कम अपना जो है इच्छा जो है उसको कम से कम पूर्ति कर सुशील रही सर, मैं रुकूंगा। मुझे अच्छा ये लगा सर कि महिला का जोड़े आप, पुरुष जोड़े, क्योंकि पुरुष भाई वो तो मिलेगा वो पूरा आधे का पैसा। मात्र दो ही पुरुष हैं। जी सर। 50 में 2 ही पुरुष हैं जी। निगरानी करने के लिए। जी सर। उन लोगों को कोई दिक्कत होगा वो भी उसी में है, जी एसडीएम सर। है, लेकिन उन लोगों पर निगरानी है जी। कि सब लोग को बटोर के लाना, हाँ, देख रेख किसी में को रखना। देख में भर दिन रहना कि उन लोगों को कोनो दिक्कत मत हो, या पानी की जरूरत पड़ा, कोई चीज़ की जरूरत पड़ा तो पहुँचा। पहुंचा दे, और सही। सबसे खुशी हमको यही हुआ कि जितने दलित लोग हैं हरिजन में जैसे आते हैं लोग, आसमान आते जी हैं, ये वृद्धा लोग जी आते सर। हैं, धोबी आते हैं। 2200 जात में कोशिश की कि हर जाति से 2 गो 3 गो औरत रहे। चलिए। उसमें थोड़ा सा हरिजन लोगों को, जो विद्यार्थी लोगों को, उनका कुछ भागीदारी ज़्यादा है। जी सर। कैसे कि सबसे निचले पौधे हैं, इन लोगों को उसमें कम से कम 10 गो 15 गो दिया गया है, लेकिन बाकी 35 में हर एक जात में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पासवान हो, चाहे बैठा हो, सभी जात को उसमें जोड़ा गया, चौधरी लोगों को जोड़ा गया, ताकि हर औरत को बुढ़ापे में, उन लोगों को भी तो काम करने वाला 40-45 वर्ष पहुँच गया, 50 वर्ष, उन लोगों को 2000 रुपये मिलता है, तो कम से कम अपना अथी के लिए, उपार्जन के लिए सोचना नहीं, कर लेते हैं। हाँ, परिवार से नहीं मांगना, नहीं, ये सब पर नजर रखा जाता है कि यहाँ तक विकास पहुँच जाए। गांव भी बैकवर्ड क्लास का है, 90% ये सर आज छठ का दिन है सर, तो मेरे चैनल के माध्यम से सर कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? हाँ, ये तो महापर्व है छठ। हमारे मुखिया जी भी छठ की है, महाराज भी की है, गांव के जितने भी लोग होते हैं, हर साल जो आपका दशहरा के बाद, कुआर के बाद कार्तिक वाला जो छठ आता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और मेरे तरफ से ये रहता है कि पंचायत में जितने भी छठ व्रत कर रहे हैं, लड़का को 2-4 और लड़का को लगाकर अपने लड़का को, हर एक गाँव में कम से कम उन लोगों को फल 2 दिन पहले पहुँचा दिया जाता है। फूक हुआ, नारियल हुआ, केरा से जो बांध कर कम से कम 2 दिन पहले पहुंच जाएगा, तो वो अपना व्यवस्था अपना हो जाएगा कि ऑर्डर दे लेगा, भूख लेगा, जो घटेगा अपना ले लेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन व्यवस्था किया जाता है। चुनाव आ रहा है सर, आने वाला है, क्या सब फिर आ रहे हैं सर? चुनाव आ रहा है, देखिए 10 वर्ष टर्म पूरा हुआ है अच्छा अच्छा। सरकार का। इसमें जो है सीट वाला, जी तो कैसे आरक्षण वाला लगा इसी बैठा रहे हैं लोग, जी तो उसमें अगर सीट जनरल रहेगा, अभी तो महिला आरक्षण में है, जी तो उसमें हम लोग क्या जनता ही कह रहा है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो सिकरियाँ गाँव है, जी 7 गाँव में सिकरियाँ, जो पंचायत के नाम से सिकरियाँ जो गाँव है, यहाँ 5 वार्ड है। अच्छा अच्छा। अब 10 वार्ड में पूरे पंचायत में 6 गाँव में 10 वार्ड बटा हुआ है। इसका परिसीमन थोड़ा सा गलत है कि आरा लाइन जो निकला हुआ है बढ़िया मोड़ से, ये बिहटा तक चलिएगा, तक आरा लाइन के पूर्व साइड टोटल गाँव नासिम ब्लॉक है, आरा लाइन के पश्चिम साइड परिसीमन के हिसाब से कराकट है, लेकिन मेरा ही वो गांव है जो आरा लाइन के पूर्व साइड है। तब हुआ क्या कि यहाँ आज़ादी के बाद से आज तक कोई मुखिया नहीं, इसलिए कि सारा समीकरण उस पर था, 7 गाँव था, एक वार्ड के मुखिया बन गए, 3-3 वार्ड के मुखिया बन गए। यहाँ 22 जात थे, जागरूक नहीं थे। हम लोग शुरू से ही, आज से नहीं, 10 वर्ष तो इलेक्शन हो गया, 10 वर्ष पहले से जनता को सेवा कर रहे थे।
जब इलेक्शन आया तो बोला कि मुखिया जी तो नहीं थे उस टाइम, ठेकेदारी करते थे, वैसे आप लड़िए इलेक्शन। देखिए हम लोग यहाँ मुखिया जी आज तक नहीं आया, जी जी तो हम भी उस पर गौर किए कि जो जनता कह रहा है 5 वो वार्ड यहाँ है, 1/3 आबादी इस पंचायत के सिकरिया में है। आज़ादी के बाद आज तक कोई मुखिया नहीं बना। अब 22,000 को एक स्टेशन पर ले आना, 22,000 को 5 बरिस, तब मैंने लोग के कहने पर लड़ गया, जीत गए 500 वोट से पहला बार। अच्छा मेरे दिमाग में आया कि भाई देखिए जनता आपको मुखिया बना दिया 5 साल के लिए, अगर आप अच्छे ढंग से काम नहीं कीजिएगा तो दूसरा बार तो फिर रेन्यूअल होना मुश्किल होगा। एक राउंड जनता आपको दिया, अब आपका दायित्व बनता है रेन्यूअल करना। सही बात। आप कितना खरा उतर रहे हैं, जिससे ईमानदारी तय करती है। ईमानदारी तय करती है। तब हम लोग आज तक देखिए हम लोग पब्लिक को 10 रुपया देने के चक्कर में रहते हैं। देखिए हम लोगों को भी कोई बड़ा बड़ा अफसर रहते हैं संपर्क में, बताते हैं कि देखिए हम लोग मान लीजिए मुखिया का फंड है, 10 रुपया का काम आया तो उसमें 2 रुपया तो बचने करेगा, इसमें दुमत नहीं है, लेकिन उसमें ले 1 रुपया कम से कम पब्लिक में चल जाए। जो गरीब तबका का आदमी है, उनका ब्याह है, शादी है, मरनी है, जीवनी है, तबीयत खराब है, तो एनी टाइम समझ लीजिए कि उस पर नजर रहता है। सुशील सर, कभी ऐसा हुआ है सर कि आप अपने बजट अपनी जेब से लगा दिए हो? हाँ, जेब से लगाते हैं। ये नहीं है कि मान लीजिए मुखिया की हम बात नहीं कर रहे, सर मान लीजिए उसमें ऐसा नहीं है। कैसे कि हम भी जो हैं जी अपना हिसाब से अपना जो पहले से जो काम किए, तो ऐसे पैटर्न पर काम किए कि जिससे घर में मेरे पैसा का सक्षम हो। 3 लड़का है, तीनों लड़का को शिक्षित बनाया गया, सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। कोई हमको पीछे में घूम के देखना नहीं है। अगर हम 10 रुपया कमाए, वो अपने व्यवस्था कर लिया, उन लोगों को सब नौकरी चाकरी लग गया, सभी लोगों को पत्नी भी नौकरी करती है, टीचर भी है सरकारी। तो उसको पहले दुरुस्त किए, पहले मुखिया से पहले जो टारगेट था हमारा वो दुरुस्त किए कि मेरे बाल बच्चा जो हो कम से कम इतना बढ़िया पढ़े कि शिक्षित हो गए कि चाचा भैया हर एक जात को पता चले कि नहीं मेरे गरीबों में आज चाहे अपने आप पर खड़ा हो। हम फ्री रहेंगे तो पब्लिक में डालेंगे उसको, उस अपना इनकम को पब्लिक में डालेंगे। मैं भी कमाता हूँ दूसरे व्यवसाय से भी, तो उसमें लगाना ही नहीं है कि जनता को किस तरह प्रॉब्लम ना हो। इसलिए कि दूसरा बार अब हमको उन लोगों को देना है मुखिया, कैसे कि पहला बार वो हमको दिए 5 साल की मेहनत पर, अब हमको मुखिया लाकर उनको देना है, तो दूसरा का बार हो गया। अब तीसरा टर्म आपका ये अनुभव होना चाहिए कि लोग खुद 10 बरस आपने मुखिया ही की है, आप फिर वोट मांगने के लिए घूमिएगा, तो ये आपका मुखिया का कोई दायित्व नहीं। ये हुआ कि लोग खुद बोले, लोग खोजे। जैसे आज खोज रहे हैं कि भैया देखिएगा सीट मत चेंज हो, किसी तरह माने आप नहीं रहिएगा तो फिर सिकरिया मुखिया नहीं आएगा। कैसे कि 22 जात को एकत्रित करके हर सुविधा देकर, किसी को क्षमता नहीं है कि 2200 जात को एकत्रित करके रखे और उसका हर व्यवस्था दे। सही, यही सब अपना चाहते हैं। सुशील सर, मुझे लगता है अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में ग्राफ बनाए आप सर, ग्राफ ऐसा बनाए आप कि सबसे पहले बच्चों को शिक्षित किए, टारगेट शुरू बहुत अच्छा टारगेट बनाया सर आप। ग्राफ ऐसा बनाया कि पहले बच्चे अपने पैर में खड़ा हो जाए और इसके बाद हम कुछ करें। तो लोग भी मदद करता है, लोग आते हैं तो खुश रहते हैं कि मुखिया जी के तीनों लड़का सुशील है। मुखिया का लड़का सुशील होना ये बहुत बड़ा समझ लीजिए चैलेंज है। इसलिए उन लोगों को दिमाग में घमंड रहता है कि हम मुखिया के लड़के हैं और लोगों का। तो ये लोग तो पहले शिक्षा ग्रहण किया, अब उन लोगों को बताया गया कि दूसरे का पोस्ट है, ये पोस्ट तुम्हारे माता को या पिताजी को मिला, ये पढ़ के नहीं मिला, ये जनता का दिया हुआ है। अगर इसको सही ढंग से नहीं रखिएगा तो ये 5 वर्ष बाद चला जाएगा। सर्विस नहीं ना कि आप तुम सर्विस करोगे, तो तुम्हारा तो 30 वर्ष का टारगेट है, लेकिन हम लोगों का 5 वर्ष का टारगेट है। अगर किसी लड़का को दिमाग में आ गया कि हम मुखिया जी के लड़के हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो इस पर हम लोग गहन छानबीन किया, शुरू से ही कम शिक्षा रहा, लेकिन हम लोग शिक्षा के महत्व दिए। हाँ, तो माने ताकि हम लोग खेत बधार नहीं लेना, हम लोग को शिक्षित बनाना है। अगर अपने बच्चे को बढ़िया पढ़ा लिखा दीजिएगा, संयोग से उसका नौकरी नहीं लगा, लेकिन अच्छे शिक्षा अगर शिक्षा रहेगा तो वो ट्यूशन पढ़ा के भी 20,000 रुपया कमाकर अपने बाल बच्चा को शिक्षा दे सकता है। तो टारगेट ऐसा बनाया गया, शुरू से ही अपना उसी माध्यम से चला गया। कभी पैसा का दुरुपयोग नहीं किए, लाइफ में गलत काम नहीं किए। ये वो सबसे चीज़ है। देखिए नशा मत किए। देखते हैं कि करीब 75% लोग मुखिया लोग कुछ अपना बेचारे हल्का फुल्का खाते पीते, लेकिन हमने सोचा शुरू में कि अगर हमारे त्याग से 3 पीढ़ी सुधरेगा, हम जब सही रहेंगे तब अपने बच्चे से पूछेंगे कि तुम कहाँ था, क्या कर रहा है। अगर हम ही गलत हो जाएंगे तो आप अपने अगला पीढ़ी से पूछ सकते हैं, पिताजी से, अपने बच्चे बोलने का ऑप्शन खो दिए ना, खो दिए। तो ये सब चीज़ पर ध्यान दिया गया। शुरू से माइंड उसी तरफ था कि कैसे सुधार किया जाए इस जनरेशन को,
किस पहल पर चला गया तो भाई त्याग तो करना पड़ेगा त्याग तो कभी। करना एक आदमी त्याग करेगा तो 2 पीढ़ी सही सुधरेगी। बात सर। ऊपर वाला भी सुधरेंगे सही बात। और नीचे वाला भी बहुत सुधरेगा। अच्छी लगा सर। चलिए अच्छा। सुशील सर आपसे और बात कुछ? करके बहुत अच्छा लगा हमको सर। और इतना कीमती समय में बात की सर आप BR टुडे सर। ये आपका बहुत बड़प्पन धन्यवाद है, सर। हम लोगों को सेवा करना है, जो भी है उनका संस्कार चलिए है। सर ठीक इलेक्शन में जब आए जी 2 चीज़ पर हम बहुत गहन छानबीन जी जी एक गहन छानबीन किए कि जब पहले बार इलेक्शन में आए तो जनता लोग यही कहा कि हाँ मुखिया जी कि जब इलेक्शन आओ तो आएंगे जरूर सर गोल पर नहीं जा 5 साल गोल पर आएंगे। इसी बात मेरे दिमाग में खटका। हमने 10 बरिस में ये चर्चा होने लगा जी कि मुखिया जी अगर चल देते हैं तो उनको नहीं पता है कि कौन निचले तबके हैं या कौन ब्राह्मण है। जब चलेंगे तो हर एक व्यक्ति को प्रणाम करते हुए चलेंगे, ताकि हमको याद था ये इलेक्शन में याद था कि आदमी कहते हैं, पब्लिक कह रहा आज भी था, कहते हैं आज भी कहते हैं कि हाँ आज गोड़ लगे बड़ा वोट खातिर फिर वोट खत्म हुई तो गोड़ लगे 5 साल। मैं बताना चाहूँगा सर, थोड़ा रुकूंगा मैं आपको। पिछले पंचायत से मैं आपका नाम पूछा है वहाँ, तो चर्चा वहाँ पिछले पंचायत से आपका है सर। हाँ चर्चा है। चर्चा पिछले पंचायत बता दी कि हाँ सुशील जी चल जाइए हाँ, वहाँ वहाँ हाँ सुनील सिंह माफ कीजिएगा सर, वहाँ जाइए वहाँ मिल जाएंगे। तो ये सर प्रूव करता है, ये साबित करता है कि सर आप किसी मोहताज नहीं है पहचान के। न आज पहचान बच्चे नहीं। बच्चे बड़े बड़े ना मेरा पंचायत मुहताज है, मोहताज है। सही ब्लॉक में अगर जाता है जी सर। अगर वो झूठ भी बोल देगा तो मुखिया जी भेजे हैं काम करने के लिए तो उनको करना है। अगर वो पूछ दिए तो मैं कह देते हैं हाँ कहें, सही बात है सर। भेंट हो जाए ना। कैसे गया हुआ अगला अपना काम के लिए लेकिन मेरे नाम पर गया है कि मुखिया जी तो उसको अपने अंदर विश्वास है विश्वास तो अगर है। मुखिया जी के नाम रख देंगे तो मेरा जी, काम काम हो हो जाएगा। जाएगा। मुखिया जी पूछेंगे तो ये भी कह देंगे कि हाँ कहें। कहे हैं। तो चलिए जनता के प्रति चलिए विश्वास सर, होना बड़ी चाहिए। बात है सर। चलिए सर आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने बात की सर। नमस्कार चलिए बहुत बढ़िया। ये अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के सुनील जी जो मुखिया जी यहाँ के हैं, तो इन्हीं से बात हुआ और इनके पहचान के मोहताज नहीं है। बच्चे बच्चे बुजुर्ग बुजुर्ग के मुंह में इनका नाम है और इन्होंने अच्छा ग्राफ तैयार किया, अच्छा अपने बच्चों को शिक्षित किए, अच्छा प्लेटफॉर्म। आज इनके तीनों बच्चे हैं जो हैं अपने पैर पे खड़े हैं, अपने जॉब में खड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बोले कि जब हम ठीक नहीं रहेंगे तो बच्चा को हम क्या कहेंगे, तो हमको पहले ठीक होना पड़ेगा, इसके बाद ही कोई बच्चा हमको रिस्पेक्ट करेगा। वो अच्छी बात है, अच्छा लगा सर से मिलकर। इसी के साथ मैं संतोष कुमार BR टुडे से, जय हिंद जय भारत।